इस्तेमाल इनका नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि अब डायनामिक्स बदल गए रियल एस्टेट के, आपको अलग तरीके से समझना होगा। लग्जरी हाउसिंग की बात आई तो नो डाउट इट्स अ फिनोमेना थ्रू आउट द कंट्री। आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, मुंबई तो शहर अलग ही है, हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, लोगों को बड़े साइज का भी घर चाहिए पोस्ट कोविड। आप शायद अम्यूनिटीज भी ज्यादा चाहिए, वो लोकेशन भी देख रहे हैं जहां हॉस्पिटल पास में हो, स्कूल पास में, मतलब कोविड ने बहुत सारे फंडामेंटल्स को चेंज किया है। क्या पुणे में भी, मुझसे कोई बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, तो मैं, मेरे दिमाग में एक पिक्चर जो रही होगी, तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, वो 1-2 करोड़ वाला जमाना गया, अब तो पुणे में 6-7 करोड़ के घर की बहुत डिमांड है, और एवरेज अब 1-2 करोड़ वहां पर भी आपके मुंबई जैसे घर बिकने लगे। तो क्या पुणे में भी लगभग यही डायनामिक्स काम कर रहे हैं एज ए सिटी? बिल्कुल। लेकिन आपकी सवाल के जवाब देने के पहले मैं पंकज का पॉइंट का एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पूरा पूरा एवरेज देखें तो इट मे बी अ प्लस माइनस, बट एज अ डेवलपर मैं आपको बताऊं कि हम जब भी अब आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप 2 बेडरूम का देखें तो हमारे 2 बेडरूम के साइजेस 20-25% से तो बढ़ चुके हैं। अगर आप 1 बेडरूम का सप्लाई देखें, देयर इज नो सप्लाई इन द मार्केट। So he is absolutely correct that there has been a shift towards the luxury segment. But जो 2 बेडरूम है उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन साइज में इंक्रीज हुआ है। अभी आपका जो सवाल है अबाउट द लग्जरी मार्केट, देखिए 2012 से लेके ऑलमोस्ट 2014 से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक जो लग्जरी मार्केट रहा है देश का, और सर्टेनली फॉर पूना मार्केट, तो मैं कहूंगा इट वाज इन अ कोमा। यहां लग्जरी जो है 2 करोड़ 3 करोड़ की जो सेल्स थे, इट वाज डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो। जैसे आप कहें कि पेशेंट इज अलाइव, लेकिन तो सांस ले रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर, सो इट इज इन अ कोमा। 2020 और कोविड के वजह से ये जो टर्न अराउंड हुआ, पीपल हैव रियलाइज कि हमें बड़े घर चाहिए। दूसरा, उनकी अफोर्डेबिलिटी में 5-6 साल जो लग्जरी का जो कस्टमर रहा है, जिन्होंने घर नहीं खरीदे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरीज है वो बढ़ चुकी थी 5-6 साल में, तो दे वर एबल टू कम बैक इनटू द मार्केट एंड लग्जरी सेल्स हैव स्टार्टेड ऑफ आफ्टर कोविड। सो एज अ रिजल्ट, बिल्डर जो है, जहां डिमांड है वहां हम सप्लाई ले आएंगे। सो द सप्लाई ऑफ लग्जरी होम्स हैज सर्टेनली गॉन अप। 5-6 करोड़ के होम्स तो पुणे में अब अवेलेबल है, उनके सेल्स हो रहे हैं। और आपकी बात सही है, 1.5 करोड़ नाउ इज द 1 करोड़, थोड़ा 1.5 इज ऑन द हायर साइड, बट 90 lakhs to 1 करोड़ टुडे इज द स्वीट स्पॉट। और मैं आपको बताऊं कि 90 कुछ 25 साल पहले, when I was looking at real estate and I've been in the industry for a long time, उस समय 1999-2000 में स्वीट स्पॉट 10 lakhs होता था, फिर जाके स्वीट स्पॉट जाके 40 से 50 लाख हुआ। अब 2025 में स्वीट स्पॉट जो है पुणे के लिए 90 lakhs to 1 करोड़ 10 lakhs के बीच में, इट इज अप्रोक्सीमेटली दैट। तो अगर आप देखिए 25 साल में ये 10 गुना बढ़ चुका है, वेयर द स्वीट स्पॉट ऑफ द प्राइसेस। जी, तो एक बड़ा शिफ्ट है पंकज जी, ये मतलब ये शिफ्ट हम देख रहे हैं, हर शहर के अंदर दिख रहा है। अच्छा, मुंबई की भी बात करें तो आपको महसूस होता है, दिल्ली एनसीआर में तो हमने नंबर्स देखे, गुरुग्राम के देखे, पुणे की हम बात करें, चूंकि फोकस पुणे के ऊपर ही है। मैं थोड़ा सा इसको और कमर्शियल रियल एस्टेट से भी कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि उसके भी नंबर हम बात कर रहे थे। ऑफिस में भी वो जंप हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आपके और रोहित जी के साथ उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या ये कोरिलेटेड है। अभी ऑफिस स्पेसेस की भी बिक्री, वहां तो जो परसेंटेज टर्म्स में तो 90 और 99% का इंक्रीज दिख रहा है, तो क्या इन परसेंटेज टर्म ऑफिस स्पेसेस रेजिडेंशियल को भी बीट कर रही है पुणे के अंदर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके की मैंने नंबर बोला था कि अगर प्री कोविड टाइम से देखें तो हमारा मार्केट रेजिडेंशियल का 2x और 3x हो गया है एनुअलाइज बेसिस पे। और आपका अगर 35 लाख की क्वार्टरली सेल्स हो रही है तो वो लो बेस से आ रही है, इसके लिए जो है वहाँ पे आपको बड़ी जंप दिखाई दे रही है। लेकिन कॉमर्शियल अभी भी अपने पीक पे पिछले ईयर पहुँचा है, जबकि रेजिडेंशियल हर पिछले 4 साल से अपनी नई नई पीक बनाता चला गया। तो मेरे हिसाब से तो कॉमर्शियल जो है अभी भी अंडर परफॉर्म है।
और उसका रीज़न है क्योंकि ग्लोबल मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटीज़ थी। पिछले 1 साल के अंदर जा कर के हमने थोड़ा सा प्री कोविड के मार्केट को जो है ब्रीच किया, जब हमने 55 मिलियन स्क्वायर फीट का टॉप 8 सिटीज़ में वॉल्यूम देखा एज अगेंस्ट पहले जो है 33 मिलियन 34 मिलियन का जो वॉल्यूम होता था। उसके अलावा हमने कोविड के बाद जो है कॉमर्शियल को एक सबड्यूड लेवल पे ही देखा, वैकेंसीज़ को बढ़ते हुए देखा, लेकिन एक अच्छा सा संकेत है कॉमर्शियल मार्केट के लिए कि इस तरीके की रिकवरी होती हुई दिखाई दी। और वो जीसीसी कॉरपोरेट्स ये लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। हैदराबाद में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है, बेंगलोर में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है और पूना के अंदर भी ये वॉल्यूम आया। तो इतना ज़्यादा हम कोरिलेट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखें तो हमारा आउटलुक अभी भी क्वेश्चनेबल है। टैरिफ वॉर आ रहा है, आईटी के ऊपर उतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर जॉब के अंदर क्रिएशंस कम होगा तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी। कोविड के बाद एक और भी हो गया कि मार्केट और इकॉनमी थोड़ी डिस्पर्स हो गई। जो एक कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता था, अब काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स हैं वो छोटी छोटे शहरों के अंदर भी बढ़ रहे हैं। बट उसके अलावा भी अगर हम ग्लोबल डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉमर्शियल के अंदर ग्रोथ है, बट उतनी ग्रोथ नहीं जितनी रेजिडेंशियल के अंदर है। और ये एक अच्छा सा संकेत ज़रूर है, अगर कॉमर्शियल के अंदर रिकवरी है तो ये स्टेबलाइज करेगा रेजिडेंशियल मार्केट को और वहाँ पे और ग्रोथ प्रॉपल करेगी और गोइंग फॉरवर्ड। और यही कारण है कि जो मैं बोलता हूँ एक मार्केट एक प्रोडक्टिव फेज़ पे है और यहाँ से कोई ख़तरा मुझे नहीं होता हुआ दिखाई देता है कि जिस लेवल पे पहुँच गया कि वहाँ से गिरावट होगी। देयर आर इंग्रेडिएंट जो बता रहे हैं कि ये ग्रोथ करेगा, लेकिन कॉमर्शियल मेरे हिसाब से जिस तरीके की ग्रोथ हमने रेजिडेंशियल में देखी हो उस लेवल की ग्रोथ अब आनी चालू होगी, प्रोवाइडेड ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कैसा करती है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कॉमर्शियल हाईली ग्लोबल इकोनॉमी पैरामीटर के ऊपर होता है कि यूएस में अगर इश्यूज़ होता है तो आईटी की डिमांड कम होती है, अगर आईटी की डिमांड कम होती है तो एब्जॉर्प्शंस कम होता है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लेमन ब्रदर क्राइसिस आल्सो। So it takes time for commercial to recover, and since the recovery can be seen for last 1 year, it is a good sign for the market. Right.